हेलो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल ओपेरा बाय ए.के. शर्मा। यूट्यूब चैनल है। मैथ की क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों को एक छोटी सी बात बता दूं कि इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। मैथ की क्लास में अब तक बहुत सारे वीडियोस मैंने आप सबों को दिए। उम्मीद करता हूं आप सब इसको पसंद भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं ये कमिटमेंट आपसे कर रहा हूं कि पेपर में चाहे कितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैंने क्वेश्चन साइंस का करवाया उससे भी बाहर नहीं आएगा। आप तैयारी करते रहें। अभी बहुत सारी टाइम मेरे पास में, जितना टाइम बचा है उस टाइम का सदुपयोग मेरे साथ जुड़े रहिए, करते रहिए। सफलता आएगी, सफलता मिलेगी और आपको अचीव करना है। कैसे करना है? बाकी अदर सब्जेक्ट्स आपको खुद से तैयारी करनी है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में इस चीज़ को मैंने आपको बताया भी है कि आपको अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी खुद से करनी है। रही बात, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, 11th और 12th की मैथमेटिक्स अगर आपके घर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है, जस्ट वेट एंड वॉच। एक एक चैप्टर का वीडियोस आप तक पहुंचेगा। पूरे मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। जुड़े रहिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होता है, मतलब गति करता हुआ कितनी दूरी तय करेगा? एक चीज बताइए। स्पीड दे रखा है हमारे पास में 144 किलोमीटर पर आवर। एक चीज देखिए आप, ये दे रखा 20 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकेंड में। तो हमारे पास में जो स्पीड आएगा अब आएगा मीटर पर सेकेंड में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 के पहाड़े में 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 12 के पहाड़े में 12 बने हैं 144, यानी 12 इंटू में 10 अपॉन में नीचे 3। इससे ये कट गया कितनी बार में? 4 बार में 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था? इसकी स्पीड। अब हमारे पास में टाइम दे रखा है कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। अब एक चीज देखिए आप, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना आ गया? 40। टाइम कितना दिया हमारे पास में? 20 सेकेंड। 4 दूनी 8, यानी क्या आ गया डिस्टेंस हमारे पास में? जो हमसे पूछा था दूरी, ऑप्शन नंबर 3, और ये है इसका राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता रुपीज 2665 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, माना पहले भाग का मूलधन
ये ₹x है, पहले भाग का ₹x है, इसी को तो दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग का मूलधन को मैंने P1 से डिनोट किया, ये x आया, तो P2 निकालेंगे तो 2665 माइनस का ये दूसरे भाग का आ गया। जैसा मैंने साधारण ब्याज मतलब I बराबर आपको सिखाया P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ये फॉर्मूला आपको लगाना है दोनों कंडीशन के लिए। पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, पहले भाग का P कितना है, P1 का x, R मतलब रेट परसेंट कितना दिया, 3%, कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष में, अपॉन में ये बराबर है दूसरे भाग का P कितना है, 2665 माइनस का x, 5% की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। ये 100 से 100 खत्म करिए, तीन से 3 भी खत्म करिए, तो 8x बराबर रह गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 6 6 5 इंटू में 5 माइनस का 5x, इस 5x को उठा के इधर लेके आइए, जो माइनस का 5x है इस साइड आकर के प्लस का 5x बन गया, 2665 इंटू में 5, 8 और 5 13x बराबर रह गया 2665 इंटू में 5, तो x बराबर 2665 इंटू में 5 अपॉन में 13 से डिवाइड कीजिए, 13 दूनी 26, डिवाइड ना लगा 0, 13 पचे 65, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 205 इंटू में 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यह आ गया मेरे पास में पहले भाग। लेकिन हमसे पूछा है दूसरे भाग की राशि ज्ञात करिए, यानी P2 फाइंड करिए। P2 के लिए 2665 माइनस x के जगह पे आपको लिखना है 1025। अब एक चीज देखें, 2665 है, 1025, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 0 गया, 2 में से 1 गया, 1640, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी P2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1640, और यही इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में देखते कहता है यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना सेंटीमीटर है और उसका परिमाप इतना सेंटीमीटर, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे बहुभुज की भुजाओं की संख्या
ये बराबर है परिमाप मतलब क्या, जितने भी भुजाएं दे रखी हो उन सारे भुजाओं का सम। बहुभुज, बहु का मतलब क्या, अनेक, भुज का मतलब उसकी भुजा जिसकी बहुत सारी भुजाएं होंगी, अपॉन में प्रत्येक भुजा की लंबाई परिमाप कितना दिया 23.2। एक भुजा की लंबाई कितना दिया 2.9। 9 अठे 72, 2 9 दूनी 18, 18 और 7 5 25 ज्यादा हो गया, मल्टीप्लाई करके देखते 2.8 इंटू में 2.9 इंटू 8, 9 अठे 72 के 2 कैरी 7 8 दूनी 16, 16 4 20 और 3 23। ओके, इससे ये कट गया कितनी बार में 8 बार में, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8, और यही इसका ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। ध्यान से सीखिए, आपका अपना चैनल है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक और हन्ना के बीच ₹78 को 1:2 के अनुपात में बांटा गया, तो हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे दो नाम है, एक रिक और एक हन्ना। रिक के लिए अगर हम देखें, इसका अनुपात 1 यानी x था। हन्ना के लिए 1:2 था, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को मिलाकर के कितने रुपीस का बंटवारा होना था 78 रुपए का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x प्लस में 2 और 1 3x बराबर आ गया 78, तो x बराबर हो गया 78 अपॉन में 3। 3 के टेबल में इसको काटो, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, x कितना आ गया 26। x अगर 26 है तो ये x किसके लिए था, रिक के लिए, लेकिन हमसे पूछा किसके लिए, हन्ना के लिए। तो हन्ना के लिए प्राप्त राशि कितनी थी 2x, 2 की जगह 2, x के जगह पे x की वैल्यू 26, 26 दूना 52 यानी ₹52। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि छमाही चक्रवृद्धि पर 20% वार्षिक की दर से ₹10,000 निवेश किए गए तब 18 माह बाद उसकी राशि होगी। जब ब्याज छमाही संयोजित होता है, when interest is compounded half yearly, then rate become half and time become twice। कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल हमारे पास में तो दे दिया 10,000, रेट यहां पे गिवन है 20%, छोटा वाला आप लिख लो, और टाइम 18 मंथ,
लेकिन बोला कि ब्याज इसका छमाही संयोजित होता है, मतलब when interest compounded half yearly, जब इंटरेस्ट उसका हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो रेट बिकम हाफ, तो रेट कितना रह गया 10%। टाइम बिकम्स ट्वाइस, 18 महीने का हो गया ये 36 मंथ, मंथ को ईयर में चेंज करो, 12 से डिवाइड कर दो, 3 साल, क्या रह गया। अब चूंकि हमसे पूछा कितनी राशि होगी, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 टू दी पावर n। P के जगह पे आपको लिखना है 10,000, R के जगह पे 10 अपॉन में 100 पावर में 3। अब एक चीज देखें, ये 10,000, 100 प्लस 10 110, 110 बटे में 100, पावर में क्या लिखेंगे आप, 0 से 0 काट दें। अब एक चीज देखिए आप यहां कि 10,000 11 बटे का 10 पावर में दे रखा है 3, हम इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू में 11 बटे, ये तीनों जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, बचा कितना 10 इंटू में 11 का गुना 11 में किया 121 का गुना 11 में किया, 121 का गुना 11 में किया तो 1331, ऊपर से ये 0। यानी एक चीज आप गौर से देखें कि अगर उसका ब्याज छमाही से योजित हो रहा था तो 10,000 का 20% ब्याज की दर से उसका जो अमाउंट होगा वो 13,310 होगा, जो आपके पास में ऑप्शन है फर्स्ट, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। अब एक चीज देखिए ना, जो हमारे पास में स्पीड दिया है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो टाइम दिया, ये टाइम दिया है 24 मिनट। जस्ट यू कन्वर्ट इनटू अ आर। आप इसको क्या करोगे, आर में चेंज करोगे, और आपने पढ़ा कि डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू में टाइम। अब स्पीड देखिए ना, स्पीड हमारे पास में 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, टाइम की जगह पे आपको क्या लिखना है, 24 अपॉन में 60, 0 से 0 खत्म, 6 के पहाड़े में ये कट गया कितनी बार में, 6 चौक 24, 7 चौक 28, ये 28 डिस्टेंस आया, वो भी किसमें, किलोमीटर में। और ऑप्शन नंबर, आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8,000 रुपए में 2 ड्रम सेट खरीदे गए, पहले को 40% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 40% की हानि पे बेचा गया। दोनों ड्रम सेट का विक्रय मूल्य अगर समान है, दोनों ड्रम सेट का विक्रय मूल्य यदि समान है तो उसका क्रय मूल्य कितना है। एक चीज देखें, माना कि एक ड्रम का
एक ड्रम का क्रय मूल्य हमारे पास में x है, तो दूसरे का क्या होगा? खरीदा गया था 8,000 में, तो 8,000 माइनस का। अब एक चीज देखिए, चूंकि कहता है कि दोनों ड्रम सेट का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। लेकिन अगर लॉस हो तो एक चीज देखें, x इंटू में 40% लाभ पर, लाभ का मतलब 100 रुपए अगर हमारे पास में कीमत था तो उस पर 40 रुपए का लाभ मिला। लाभ का मतलब क्या हो गया? 140 बटे में 100। दूसरा कंडीशन है कि इसका हमारे पास में 8,000 माइनस का x था, इसको 40% हानि पे बेचा गया। अगर 100 रुपए की चीज है, 40% हानि का मतलब है यानी 60%, तो 60 इंटू में 60/100। आप ध्यान से देखें, यहां पे मैंने दिया था पहले कंडीशन में कि 40% लाभ पर बेचा गया। 100 पे 40% अगर लाभ है, आप दुकानदार है, आप खुद ही खरीदते हैं कोई भी चीज को, 100 रुपए की चीज है, 40% अगर प्रॉफिट लेते हैं, तो 100 रुपए की चीज अगर 40% प्रॉफिट चाहिए तो आप 140 रुपए में बेचेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई कि आपको 40% का लॉस है, तो वही 100 रुपए की चीज कितने में बेचेंगे आप? वही मैंने किया। क्या किया? 100 में से 40 को माइनस किया, 60/100 लिखा। चूंकि वो कंडीशन दिया था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक समान का ये आया विक्रय मूल्य, दूसरे का ये आया, 100 से 100 खत्म, ये 0 से 0 खत्म। क्या बचा? 14x। ये 8,000 है, इंटू में 6, फिर 6 की गुना x में करो, माइनस का इस 6x को उठा के इस साइड लेके आओ, 14x प्लस में 6x विच इज इक्वल टू 8,000 इंटू में 6, 14 और 6 20x आ गया। ये 8,000 इंटू में x की वैल्यू निकालें आप, 8,000 इंटू में 6 अपॉन में नीचे 20, 0 से 0 खत्म, 2 से इसको काट दिया 400 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। गॉट इट? ये तो x वो पार्ट था जो एक भाग का क्रय मूल्य था, दूसरे का क्रय मूल्य आपके पास में था 8,000 माइनस का x। तो दूसरे का जब 8,000 माइनस x था, तो x की जगह पे अगर 2400 आया है, इसमें से इसको माइनस करके देखिए आप, कितना आ गया? 5600। यानी एक का क्रय मूल्य जब एक को खरीदा गया था तो वो 2400 रुपए का खरीदा गया था, दूसरे ड्रम को खरीदा गया 5600 रुपए का खरीदा गया, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान में बेचा। दिमाग वाला तो था ही दुकानदार, समान कीमत में बेच दिया, लेविट प्रॉफिट उसी को हुआ, हानि उसी को हुआ। हमें क्या करना? आंसर हमें निकालना था, और ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन सेकंड, जो कि राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है पराग ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज पर बैंक में इतना रुपए जमा कराया। यदि पराग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्याज पूछा है, वो भी साधारण ब्याज के लिए। ठीक है जी। पराग ने मूलधन कितना जमा कराया था? 775 रुपए। बैंक वालों ने उसको रेट कितना दिया? 8%। पराग ने उसको कितने वर्ष के लिए रखा? 5 वर्ष के लिए। हमसे क्या पूछा? सिर्फ और सिर्फ आय, ब्याज, इंटरेस्ट बराबर है P इंटू
आर इंटू टी अपॉन में 100। आप सब ध्यान से देखें, जब कभी भी साधारण ब्याज आता है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। पी के जगह पे उसके पास में 675 रुपये था, आर 8% था, टाइम 5 वर्ष था, अपॉन में आपको लगाना है 100। अब एक चीज देखें आप, 5 के पहाड़े में ये कट गया कितनी बार में? 20 बार में। फिर 5 के पहाड़े में आप देखें, 2 के पहाड़े में इसको काटे, 4 के पहाड़े में काटे, 5 बार में, 4 के पहाड़े में इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में, 5 के टेबल में इसको काटे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 25, 135 की गुना 2 में करेंगे तो ब्याज कितना बना जी? 270। ये इसका इंटरेस्ट है और यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा शशि भैया काम करते हो और प्रति माह 14,500 रुपये कमाते हो, जिसमें से आप 20% की बचत करते हो, बाकी बचा शेष राशि अन्य कामों पे खर्च भी करते हो, तो अन्य कामों पे कितना खर्च करते हो? शशि भैया सुन रहे हो मेरी बात? बताओ। चलो हम बताते हैं। प्रति माह कितना रुपए कमाता है शशि भैया? 14,500। शशि भाई ने बचत किया 20%। अगर उन्होंने 20% बचत किया है तो खर्च किया कितना? 100 में से 20% को माइनस कर दो तो 80%। 80% उन्होंने खर्च किया। किसका 80% खर्च किया? 14,500 रुपए का। 14,500 रुपए का 80% उन्होंने खर्च किया है। खर्च हुई राशि यहां से निकल के आएगा, ये 2 टकला से 2 टकला खत्म कर दो, यानी 145 इंटू में 80, ये 0, 8 25 40 की 0 कैरी 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36 कैरी 3, 8 एकम 8 और 3 11। यानी शशि भैया जो अन्य कामों पे खर्च कर रहे हैं वो कितना रुपए खर्च कर रहे हैं? 11,600 रुपए। अगर वो हमसे पूछता कि कितना रुपए बचा रहे हैं तो 14,500 में से 11,000 रुपये 600 अगर उन्होंने खर्च कर दिया तो जो बचत होगी माइनस करने के बाद जो निकल के आएगा आंसर। बट ये आंसर तो नहीं है, आपका आंसर तो यही आ चुका है, खर्च हुई राशि हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब आपके सामने अस्थायी दर से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष की दर हमारे पास में ये था, यानी 1 साल के लिए 4% था और दूसरे साल के लिए हमारे पास में 8% है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट निकालना है, P 1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर n। चूंकि हमारे पास में n 2 वर्ष ही दे रखा है, एक वर्ष इसके लिए, एक वर्ष इसके लिए, 2 वर्ष अपने आप आ गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है।
पी हमारे पास में दे रखा है 18,750। 1 प्लस में पहला आर हमारे पास में दे रखा है कि 4% है, तो 4 अपॉन में दूसरा दे रखा है 8%, 8 अपॉन में 18,750, 104/100, ये 108 अपॉन में 100, छोटा करें देखते हैं, 52 अपॉन में 50, इसको काटो तो 54 अपॉन में 50, और कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा। 18,750 इंटू में 52 अपॉन में 50, 54 अपॉन में 50, ये 26 बार में, ये 25 बार में, ये 27 बार में, ये 25 बार में। 18,750 इंटू में 26 अपॉन में 25, 27 अपॉन में 25, 5 के टेबल में काटिए इसको, 5 दिए 15, 3, 7 बचे 35, 2, 5, 0, 5 के पारे में ये कट गया, कितने बार में और कट रहा है, और काटो, 5 के पारे में इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 बचे 25 और ये 0, अब बच गया 750, 26, 27 बटे में 25, 25 दिया 75, 30 इंटू 26 इंटू में 27 मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका आंसर नहीं है। क्योंकि ये तो आपके पास में जो निकल गया है वो अमाउंट है। आपसे पूछा गया है ब्याज कितनी होगी। ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से माइनस कर देना है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना था? 18,750। जो भी निकल के आता है माइनस में 18,750, जो ये अमाउंट निकल के आता है वो माइनस करो, जो आता है वो आंसर। वैसे जो इसका आंसर आना चाहिए आई थिंक सो 2310 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 650 की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? पी हमारे पास में दे दिया 650 रुपये, टाइम दे दिया मेरे पास में 6 वर्ष, और आर दे दिया है 5%। हमसे पूछा इसका साधारण ब्याज, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में, P के जगह पे आपने लिखा 650, आर के जगह पे 5 और टाइम के जगह पे लिखा आपने 6 बटे में, इससे ये खत्म, 5 के टेबल में ये गया 2 बार में, 2 के टेबल में ये गया 3 बार में, 5 दिए 15 के 5 कैरी 1, 36 18 और 1 19, यानी ब्याज हमारे पास में कितना आएगा? 195, जो ऑप्शन नंबर 3 है। गॉट इट?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना है। लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का 60 और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 है। पूरी कक्षा का प्राप्तांक क्या होगा? पूरी कक्षा मिलकर के कितना अंक अर्जित किया उन्होंने? एक चीज देखें आप, कक्षा है, लड़का होंगे लड़की होंगे, आप दोनों का क्या निकालो? एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए अनुपात हमारे पास में दे रखा है। लड़कों के लिए 2 इंटू में लड़कों का प्राप्तांक कितना था? 60, लड़कियों का 70 अपॉन में लड़का प्लस लड़की। एक चीज देखिए, 60 दूनी 120, 70 21 बटे में 3 और 2 5, दोनों को ऐड करें, ये 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3 बटे में क्या? 5। 5 के टेबल से इसको काटे आप, 6 पचे 30, 6 पचे 30 यानी 66। यह पूरे कक्षा का प्राप्तांक औसत था, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की जो भी क्लासें हैं ये कोई चैप्टर वाइज नहीं है, ये पूरा का पूरा सेट वाइज क्वेश्चन है। बहुत सारे सेट के क्वेश्चंस मैथ्स का कलेक्ट करके हमने आपको सॉल्यूशन करवाया है। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कमिटमेंट किया है, मैथ्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ और साइंस के जितना भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बोला था, आप खुद से सेल्फ स्टडी करते रहिए। पेपर नज़दीक है, क्रैक करना है और आपको पास होना है, वो भी अच्छे नंबर से होना है। नौकरी चाहिए, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹15 है, तो राशि ज्ञात करें। एक चीज देखिए आप, जब कभी भी आपके सामने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाले क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टर्म हम आपको दिखाते हैं। राशि मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा है, डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। 100 अपॉन में r टू द पावर n, ये आइडेंटिटी लगाएंगे आप और आप आंसर तक एक स्टेप में आसानी से पहुंचेंगे। डिफरेंस कितने का दिया था? 15 रुपए का। ये 100 अपॉन में r 5% था। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ये 15 गुना 100 बटे में 5, 100 बटे में 5, ये कट गया 20 बार में, ये कट गया 20 बार में, यानी 15 गुना 20 गुने 20 400, 15 चौका 60, यानी वो राशि कितना रुपए था? 6000। और ऑप्शन नंबर 4, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां कहीं भी इस टाइप से अंतर दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अगर अंतर दे रखा हो, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अगर डिफरेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है और राशि हमसे अगर पूछता है, अगर इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? जहां पे 2 वर्ष है वहां पे 3 दे देगा, 4 दे देगा। जहां पे 5% वहां पे कुछ और दे देगा। जहां पे डिफरेंस 15 है वहां पे कुछ और दे देगा। लेकिन आपको लगाना फॉर्मूला यही है,
यही फॉर्मूला लगाएंगे और आप पहुंचेंगे अपने राइट आंसर पे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कहता है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। एक प्लेटफॉर्म है जो कि 100 मीटर का लंबा है। अब 120 मीटर लंबी एक खुद की ट्रेन ही है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। एक चीज देखें आप, दूरी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, टोटल दूरी, तो ट्रेन भी अपने एक लंबाई तो ट्रेन का खुद ही है जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, प्लस 100 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है। तो टोटल दूरी हमारे पास में 220 मीटर आ चुका है। और इसको पार करने में लगा समय उसके पास में कितना सेकेंड था? 10 सेकेंड। ये नाइंसाफी है। जितने भी ऑप्शन हमारे पास में गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में है, देन यू शुड कन्वर्ट गिवन जो मीटर और सेकेंड दे रखा है उसको आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में। जैसा आपने पढ़ा कि चाल बराबर है दूरी बटे में समय। एक चीज देखें, दूरी हमारे पास में 220 मीटर है और समय दे रखा है 10 सेकेंड। आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या कर दो? डिवाइड। ठीक। एक चीज देखें आप, ये 0 से 0 खत्म, 22 गुने 18 अपन में नीचे 5, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये 36, 36, 396, 396 डिवाइडेड बाय 5, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 79.2 किलोमीटर पर आवर। एंड फाइनली दिस इज योर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा तब भी आपने तैयारी करनी है, करनी तो है ही। मिलते हैं आपके पास अगले वीडियो में। थैंक यू।